हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान, आपके बच्चों का डॉक्टर। आज हम बात करेंगे वो नेचुरल प्रोसेस या वेज क्या हैं जिससे बच्चे की ग्रोथ बेहतर की जा सकती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है? जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज इन साइज होता है, जबकि डेवलपमेंट क्या है? मैचुरेशन ऑफ फंक्शन है, यानी कि आपकी स्किल सेट से रिलेटेड। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम उसकी बच्चे की ग्रोथ के हवाले से बात करेंगे कि नेचुरली हम बच्चे की ग्रोथ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वालिदैन अक्सर अपने बच्चे की ग्रोथ के हवाले से परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रही, हमें वो छोटा लगता है अपनी कद काठ के हवाले से। तो आज कोशिश करेंगे उनकी ये क्वेरीज को इस वीडियो के ज़रिए हल किया जा सके। ग्रोथ ग्रोथ यानी कि बढ़ता हुआ बच्चा। अब नेचुरली हम बच्चे की ग्रोथ को कैसे बेहतर कर सकते हैं? आज मैं बात करूँगा मुख्तलिफ 3 अवामिल, जो 3 चीज़ें हैं वो सारी ही इम्पॉर्टेंट हैं। यानी कि जो मैं पहले नंबर पे बताऊँगा, मैं दूसरे नंबर पे बताऊँगा, मैं तीसरे नंबर पे बताऊँगा, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि वो तीनों बच्चे की ग्रोथ के हवाले से बहुत अहम है। चाहे आप उसको ये ना ज़हन में रख लें कि पहले नंबर पे डॉक्टर साहब बता रहे हैं तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नहीं, पहले, दूसरे, तीसरे नंबर वाली तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये चीज़ें आपने बच्चे पे लाज़मी करनी है, देखनी है कि बच्चे के जो हैं वो आप ये तीनों चीज़ों की कमी तो नहीं हो रही। जो पहले नंबर पे है वो है स्लीप, यानी कि नींद। ग्रोथ के लिए, कद-काठ बढ़ने के लिए या साइज़ बढ़ने के लिए नींद एक प्रॉपर लेना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा सोता है तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। ग्रोथ हार्मोन हमारे पीनियल ग्लैंड से आता है और पूरे जिस्म में वो रिलीज़ होता है और वो ग्रोथ यानी कि हमारे जिस्म के अज़ा को बढ़ाता है। अब जो ग्रोथ हार्मोन है उसका जो बेस्ट टाइम है रिलीज़ होने का, वो है रात के टाइम, यानी कि मिडनाइट स्लीप से थोड़ा पहले। अब अगर एक बच्चा एक अच्छी नींद में होगा तो वो ग्रोथ हार्मोन अच्छा रिलीज़ होगा। और ये पल्सेटाइल फैशन में निकलता है, ये नहीं है कि मुसलसल निकल रहा होता है, ये पल्सेस में निकलता है, यानी कि वक्फे-वक्फे से निकलता रहता है। तो सबसे ज़्यादा ये कब निकलता है दोस्तों? ये निकलता है मिडनाइट स्लीप से पहले, यानी कि रात के जो दरमियानी स्लीप है, रात के 12, 1-2 बजे जो है, मैक्सिमम इसकी 1 से 2 घंटे ये निकलता रहता है। ये बेस्ट टाइम होता है बच्चे की ग्रोथ के लिए। इसीलिए डॉक्टर साहिबान अक्सर आपने देखा होगा कि वो बच्चे की नींद पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे होते हैं। उसके बाद सुबह 6 बजे भी एक अच्छी जो है सर्ज आती है, ग्रोथ हार्मोन निकलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे को आप सिर्फ रात के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक सुला दें तो मैक्सिमम उसकी कद-काठ बड़ी हो जाएगी, नहीं। उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चा जो है डीप स्लीप में हो, एक अच्छी नींद ले रहा हो और उसका जो शेड्यूल है, जो उसका टाइम साइकिल है, वो मुकम्मल हो रहा हो। उसके बाद ही बच्चे को जो है इस मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है। दूसरा, नींद के दौरान बच्चे जो मूवमेंट्स कर रहे होते हैं वो मसल मसल को मोबिलिटी भी देते हैं और स्ट्रेंथ भी देते हैं, यानी कि जो हमारे मसल्स हैं उनको वो ताकत देते हैं। तो दोस्तों, नींद के दौरान नींद लेना बहुत अहम है। हमेशा कोशिश करें कि जब बच्चा सोने लगे उसको 2 घंटे पहले आपने स्क्रीन टाइम नहीं देना। यानी कि वैसे तो हम आइडली 2 साल तक कहते हैं कि बच्चे को मोबाइल या टीवी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कंप्यूटर लैपटॉप से यूज़ नहीं करवाने चाहिए, लेकिन सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले बच्चे के स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टीवी और लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है और जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ तो होता है जो मिडनाइट मैंने आपको बताया, लेकिन वो कम क्वांटिटी में रिलीज़ होता है। उसको एक उससे आप मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उसके बच्चे की प्रॉपर एक नींद अच्छी होनी चाहिए। एक और जो नींद अगर इसके हवाले से है कि बच्चों को धूप लगवाएँ, यानी कि बच्चों को जो है डे नाइट सनशाइन लगवाएँ। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि बच्चे जब धूप में जाते हैं, सनशाइन लगवाते हैं, तो उनका एक तो रिदम सेट होता है, दूसरा जो है वहाँ से हमारे जिस्म से हार्मोन्स निकलते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। ये दोनों जो हैं मिल के काम करते हैं एक अच्छी नींद के लिए। यानी कि बच्चे को जो है, जो बच्चे का एक जो सर्केडियन रिदम है, स्लीप वेक साइकिल है, उसको मेंटेन करने के बहुत काम आते हैं। सेरोटोनिन जो है वो मूड स्टेबलाइज़र भी है। तो ये मैक्सिमम अच्छा निकलता है नून से पहले, यानी कि आप कह लें कि दोपहर 12 बजे के आसपास जो है ये मैक्सिमम निकलते हैं। तो ये वो टाइम है जिसमें बच्चे को बाहर धूप किनारे सनशाइन बाहर लेके जाएँ, जहाँ वो खेले कूदे। और अगर वो स्कूल में पढ़ता है तो आइडियल है कि गेम पीरियड इस दौरान रखना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो खेल सकें। तो स्कूल्स के जो टीचर हज़रात भी ये वीडियो देख रहे होंगे, प्रिंसिपल्स वगैरह, तो गेम टाइम होना चाहिए, क्योंकि एक फिज़िकली फिट बच्चा जो है वो मेंटली फिट होगा और वो तब भी होगा।
दूसरा जो है जब वो धूप लगवाते हैं तो आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट्स हैं जो उस जिससे बन के ये एक लाइट बनती है। वेवलेंथ्स हैं, जो ब्लू वेवलेंथ है वो बच्चे को सुकून और नींद करवाने में मदद देती है। तो उसका वो जो लेवल होता है वो एक भरपूर होता है जब वो रात को सोता है, उसका जो साइकिल जो है वो डेवलप हो चुका होता है स्लीप वेक साइकिल, उस हिसाब से वो रात को उसको सोने में बहुत आसानी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चे की नींद के हवाले से। और एक और जो चीज़ हमने देखी जो बच्चे सोते सही तरीके से नहीं है जिनका सोने का टाइम मुकम्मल नहीं होता दोस्तों, तो वो जो हैं ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 60% 57% टू 60% के दरमियान बच्चे जो मोटापे का शिकार थे उसकी मेन वजह क्या थी? नींद का मुकम्मल ना होना। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें बच्चों का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स होना चाहिए। अपने टाइम पे सोएं, अपने टाइम पे उठें, किस टाइम खाना खाना है, किस टाइम उन्होंने पढ़ना है, किस टाइम खेलने जाना है, ये चीज़ें बहुत अहम हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए, बढ़ोतरी के लिए, उसकी हाइट के लिए। तो नेचुरली हम इन चीज़ों को किया जा सकता है, थोड़ी-सी तवज्जो देनी होती है बच्चों पे। तो लाज़मी बच्चे की नींद का आपने ख़्याल करना है। अब बहुत सारे पढ़े-लिखे वालिदैन हमसे कहते हैं कि जो मोबाइल या जो टीवी यूज़ कर रहे हैं, उससे भी तो ब्लू वेवलेंथ आ रही होती है। तो वो नींद को कैसे ख़राब करती है? ये नेगेटिव है, यानी कि ये आपके लिए नुकसानदेह होती है। ये जो वेवलेंथ आ रही होती है, ये बच्चे की नींद को उल्टा डिस्टर्ब करती है। ब्लू वेवलेंथ वाक़ई ही उधर से भी आती है। तो जिस तरह हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें खुराक में फैट्स अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी हैं सेहत के हवाले से, इसी तरीके से ये जो मोबाइल से या टीवी से वेवलेंथ ब्लू वेवलेंथ है, वो बच्चे के लिए नुकसानदेह होती है, यानी कि उसकी नींद को डिस्टर्ब करती है, उस साइकिल को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से लंबे अरसे तक अगर ऐसे होता रहे तो उसकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है। जो दूसरी सबसे अहम चीज़ है बच्चे की ग्रोथ के लिए वो है न्यूट्रिशन यानी कि खुराक। गुज़रे ज़माने की बात है कि हम अक्सर देखते थे कि जब पहले मेहमान आते थे तो घर में आपके लिए फल फ्रूट लेके आते थे। अब जब मेहमान आते हैं तो बड़े मज़ेदार केक और यम्मी यम्मी बड़े महंगी बेकरीज़ से जो आइटम्स लेके आते हैं और बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेके आ रहे हैं। चाचू जो हैं वो अमेरिका से आए हैं तो वो चॉकलेट्स लेके आए हैं, स्वीडन से आए हैं तो वो बेकरी आइटम्स लेके आए हैं। वो मुज़फ़्फ़रगढ़ से आ रहे हैं तो वो वहाँ की मशहूर जो है रसगुल्ले और जलेबी लेके आ रहे हैं। सरगोदा से वो गए थे तो जो है वो वहाँ की वहाँ मशहूर सौगात। अब ये क्या चीज़ें हैं? ये चीज़ें बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही हैं। कैसे दे रही हैं? क्योंकि ये टेस्टी मतलब टेस्ट जो है वो तो आपको पता ही है कि पापड़, कुरकुरे, स्लांटी और इन चॉकलेट्स इन चीज़ों में टेस्ट है लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं है। इनमें ना विटामिन्स हैं, ना इनमें मिनरल्स हैं, ना इनमें कोई चीज़ जो है ताकत की कोई अच्छी चीज़ हो। न्यूट्रिशियस नहीं है ये चीज़ें। हाई कैलोरी हैं, यानी कि कैलोरीज़ का तो ये बम्बार्डमेंट कर रहे हैं ना, एक बम गिरा दिया उन्होंने कैलोरीज़ का इतना। लेकिन अंदर अंदर कुछ भी नहीं है, ना विटामिन्स की कमी है, ना इनमें मिनरल्स हैं। तो वो एक अच्छा ज़माना था जिस तरह अब हम चाचू मामू जो हैं वो आते हैं बच्चों को भई चलें बेकरी लेके चलते हैं और वो जूसेस वगैरह वो सारी चीज़ें ले देते हैं। तो ये नुकसानदेह हैं। और हमें इस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि वो अपनी मोहब्बत में या वालिद भी अगर पूरा दिन थक हार के आए हैं तो बच्चों को बेकरी ही ले जाएगा कुरकुरे खिलाने के लिए। तो ये चीज़ें बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं और उसकी ग्रोथ के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रही हैं। एक और जो बहुत बड़ी गलती माएँ करती हैं वो ये है कि वो कहती हैं जी हमने दूध पिलाया बच्चे को लेकिन बच्चे की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं हो रही, बच्चे में खून की कमी हो रही है। तो ये चीज़ें जो है ज़ाहिर करती हैं कि ये इसका हल नहीं है। सिर्फ़ दूध पिलाते रहेंगे तो वो भी खून की एनीमिया जिसको हमने उस पे एक अलग से टॉपिक है, वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो उसका बायस बनती है। अब जब हम दूध पिला रहे होते हैं कैल्शियम कैल्शियम हमें चाहिए बच्चों की बोन की ग्रोथ के लिए, यानी कि बच्चों की हड्डियों को मज़बूत करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ हम एक गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं कि विटामिन डी जो है वो उस कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करवाता है, यानी कि वो उस कैल्शियम को हमारी आंतों या पेट के ज़रिए हमारे जिस्म में लेके जाता है या हमारी हड्डियों पे उस कैल्शियम को लगाता है समझें, तो एक आम अल्फाज में समझाने के लिए। अब जब विटामिन डी ही नहीं होगा तो बच्चों की हड्डियाँ खाक मज़बूत होंगी। बच्चे क्यों हम कहते हैं कि जी वो दूध भी पी रहा है, वो कैल्शियम की चीज़ें भी ले रहा है, उसके बावजूद भी बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ख़ास तौर पे 1 साल से छोटे बच्चों में विटामिन डी लेवल बहुत कम होते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहिबान जो हैं विटामिन डी के कतरे रिकमेंड करते हैं। पेडियाट्रिशियन जितने भी हैं मोस्टली और वो करने भी चाहिए। मेरी नज़र में तो जो है हर बच्चा जो स्पेशली जो माँ का दूध पी रहा है उसमें क्योंकि
विटामिन डी बहुत कम मिकदार में होता है, उसको अपने विटामिन डी के कतरे लाज़मी देने चाहिए। वो विटामिन डी क्या करेगा, वो उस दूध में से कैल्शियम को आपके जिस्म में लेके जाएगा और आपकी हड्डियों को मजबूत करने का बायस बनेगा, वरना वो सारा कैल्शियम समझ यहाँ से आपने पिया, दूसरी तरफ से वो निकल गया। तो विटामिन डी बहुत अहम है। नेचुरली हम इस विटामिन डी को कैसे ले सकते हैं? सनशाइन, धूप से। और उसका सबसे बेस्ट टाइम क्या है? जो मैंने आपको पहले बताया, दोपहर का जो टाइम है या अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है, वो बेस्ट टाइम होता है विटामिन डी एब्जॉर्ब करने का। तो बच्चे को धूप लगवाएं, ये ना सोचें कि यार बच्चा जो है काला हो जाएगा। जैसा हमारे यहाँ जो साउथ एशिया में, इंडिया पाकिस्तान में ये बड़ा है कि जी धूप लगेगी तो बच्चा काला हो जाएगा, बच्चे को गोरा रखना है और ये वो सारी चीज़ें। हम जब छोटे होते थे तो हम सारा दिन बाहर खेलते रहते थे, ग्राउंड्स में जा रहे हैं, क्या कहते हैं, पार्क्स में जा रहे हैं। अब वो ग्राउंड्स पार्क्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं। एक्स जो वो जो चीज़ें हैं उसने बड़ा नुकसान दिया। तो ये बड़ा अहम है। ये नहीं, पहले नंबर पे क्या था? पहले नंबर पे था स्लीप, नींद। दूसरे नंबर पे क्या आया? क्या आया दूसरे नंबर पे? न्यूट्रिशन, खुराक। ये दोनों चीज़ें हम अपने घर में बैठे बैठे इनको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, जो तीसरी अहम चीज़ है बच्चे की ग्रोथ के लिए, वो क्या है? वो है फिजिकल एक्टिविटी। अब वो फिजिकल एक्टिविटी किसी भी शक्ल में हो सकती है। बच्चा साइकिलिंग कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, चल रहा है, जॉगिंग कर रहा है, स्पोर्ट्स खेल रहा है या दरख्त पे चढ़ रहा है। हाँ, एहतियात ज़रूरी है, बच्चे को ये ना हो दरख्त से चढ़ के वो नीचे गिरा पड़ा हो। तो या हमारे ज़माने में जिस तरह मैंने आपको बताया कि ग्राउंड्स वगैरह प्रॉपर थे, अब बहुत ज़्यादा शहर कंजेस्टेड होने लग गए हैं, बच्चे के खेलने के लिए नहीं है। हम भी अपने ज़माने में स्ट्रीट्स पे खेलते थे, लेकिन तब उतनी ट्रैफिक नहीं थी। अब ट्रैफिक बढ़ गई है, लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा है, जज़्बाती बेतहाश हैं, स्पीड मार के घर जा रहे हैं, आगे जाके उन्होंने टिकटॉक देखने हैं। काम मतलब कोई तसल्ली वाला नहीं करना, हर बंदा यहाँ जल्दी में है, जिसकी वजह से आप लोग भी परेशान होते हैं कि बच्चे को खुदा ना खास्ता कोई चोट ना लग जाए। लेकिन इस ओवर कॉन्शियस, यानी कि हम बहुत ज़्यादा जब परवाह करने लगते हैं, ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, तो बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज़ पे हम ब्रेक लगा देते हैं। यानी कि बच्चा खेल रहा है, थोड़ा सा गिर गया, तो बच्चे गिरते रहते हैं, थोड़ा बहुत ख्याल रखें, नज़र रखें बच्चों पे कि वो क्या चीज़ खेल रहे हैं, लेकिन उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को आपने कम नहीं करना, उनको खेलने दें। ग्राउंड्स ले जा सकते हैं तो वेल बेस्ट है। स्कूल्स में बच्चे खेल रहे हैं, आप बहुत सारे, मैं जहाँ मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी, तो मुझे वहाँ के टीचर बता रहे थे, एक प्राइवेट स्कूल का है, उन्होंने कहा जी हमने एक गेम पीरियड रखा बच्चों के लिए। वालदैन आ गए जी, हम बच्चों को खेलने भेजते हैं, उस चीज़ के पैसे देते हैं आपको। तो वालदैन को ये समझना चाहिए जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बच्चों के लिए, आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। और जैसा मैंने कहा, दोपहर का टाइम जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है खेलने कूदने के लिए। दोपहर से पहले, नून से पहले, यानी कि ये 11-12 बजे जो दोपहर का टाइम है, तो बच्चों को खेलने दें और उससे उनकी ग्रोथ, यानी कि उनकी कद काठ पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। हाँ, बेपरवाह नहीं होना, ताकि ये ना हो कि खुदा ना खास्ता आप कहें जी डॉक्टर साहब ने कहा था कि दरख्त पे चढ़ने दें, कोई मसला नहीं होता। ऐसा भी नहीं है। तो नज़र रखें, उनको देखें कि वो एक अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी बच्चा क्या कर सकता है अपने सराउंडिंग के हिसाब से। अगर वो साइकिलिंग चला सकता है, अगर वो क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो बच्चे को लाज़मी खेलने दें। उससे भी बच्चे की जो रात की नींद है बड़ी अच्छी भरपूर आएगी। और दूसरा ये कि स्क्रीन टाइम कम होगा। वो जो सारा दिन टीवी के आगे बैठा अपनी आँखें भी कमज़ोर कर रहा है, नींद का पैटर्न को भी ख़राब कर रहा है, तो उन चीज़ों से भी बच्चा बचेगा। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ें बहुत अहम हैं, यानी कि इसमें कोई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं थी। ये तीनों चीज़ें पैरेलल, साइड बाय साइड होनी चाहिए और इस चीज़ पे हमें नज़र रखनी चाहिए। दूसरी एक चीज़ जो मैं वालिदैन को समझाता हूँ, और वो ये होता है कि आप खुद एग्ज़ाम्पल सेट करें। यानी कि अगर आपने अपने लिए तो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है और बैठे कोक या काला शरबत और सफ़ेद बोतल पी रहे हैं, सोडा ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो बच्चे को आप क्या कह रहे हैं जी, बच्चा आप जो है ना एप्पल खाएँ, बनाना खाएँ और ये खाएँ, तो बच्चा ऐसे कभी भी सेट नहीं होगा। एग्ज़ाम्पल आपको खुद सेट करनी पड़ेगी। अपने दस्तरख़्वान पे जो आप घर में टेबल सजा के बैठे हैं, उस पे सलाद होना चाहिए, सैलेड होना चाहिए। खुराक से पहले बच्चे को पता चले कि ये अच्छी चीज़ है, मेरे अम्मी, मेरे अब्बू, मेरे दादा, नानी, दादा सारे ये खाते हैं, इट्स बेस्ट थिंग। जब बच्चा ये देखेगा तो आपसे सीखेगा। आपका टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए बच्चे का, यानी कि आपने अगर नाश्ता 8 बजे करना है तो 8 बजे ही होना चाहिए, 7 है तो 7 बजे ही होना चाहिए। और अगर रात का खाना आप रात के 8 बजे खाते हैं, 7 बजे खाते हैं, तो वो वही फिक्स टाइम होना चाहिए। तो आप अच्छी एग्जाम्पल सेट करेंगे अपने बच्चे के लिए, तो बच्चा उसको फॉलो करेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके कुछ जो आपके जहन में सवालात थे उसके दरीचे खुले होंगे और जवाबात आपको मिले होंगे।
और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये सिंपल है। और भी जिस तरह ग्रोथ के हवाले से और भी मसले मसाइल होते हैं, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी के हवाले से, वो एक मेडिकल इलनेस होती है और उसपे जो है उसके इंजेक्शंस अवेलेबल हैं और डॉक्टर टेस्ट करवाने के बाद रेकमेंड करते हैं। लेकिन वो अगर आपको लगता है कि बच्चे की कद छोटी है, तो अपने करीबी पेडियाट्रिशियन डॉक्टर को लाज़मी चेक करवा लें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।